संसद पर हुए हमले की 22वीं वर्षी पर दोबारा विरोध का एक नया तरीका चुना गया। 4 हमलावरों ने सुनियोजित तरीके से, इसे हमलावर ही कहेंगे, और विरोध प्रदर्शन का एक अद्भुत तरीका निकाला और एक सांसद के रिकमेंडेशन पे, सांसद की सिफारिश पे पास बनवाकर संसद के दर्शक दीर्घा में पहुंच करके उन्होंने विरोध का एक अजूबा रास्ता चुना। और इस सारी जो घटी है, इस घटना पर आज हम बात करेंगे। जमशेदपुर के कांग्रेस के जिलाध्यक्ष श्री आनंद बिहारी दुबे जी हमारे साथ हैं और इनसे जानेंगे कि इनकी प्रतिक्रिया क्या है। ये सारा जो घटनाक्रम घटा है कि 2001 में जब संसद पर पहली बार हमला हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार थी। आज 22वीं वर्षगांठ पर जो दोबारा विरोध प्रदर्शन का तरीका चुना गया नए संसद भवन में, इनफैक्ट जो कई तरीके से कहा जा रहा था कि अभेद्य किला है ये, उसके बाद भी एक तरीका जो अपनाया गया। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये सारा माजरा रहा है? क्या इसके पीछे की कहानी क्या रही होगी? सर, इसके पीछे की कहानी तो असल में बता पाएंगे जो भाजपा के मैसूर से सांसद हैं, आदरणीय प्रताप सिम्हा जी, जिन्होंने अनुशंसा किया और जिनके अनुशंसा पर उनका विजिटिंग कार्ड बना। हम लोग तो इसको लेकर के आश्चर्यचकित हैं कि सारी देश की एजेंसियां मौन क्यों हैं। अभी तक क्यों प्रताप सिम्हा जी से पूछताछ नहीं हुआ कि किस आधार पर उन्होंने अनुशंसा की थी ऐसे लोगों की जिनकी मंशा थी संसद में जाकर के पूरे देश के सुरक्षा व्यवस्था को धत्ता बताने की। जहां तक बात आपने भारतीय जनता पार्टी का किया है और इस सरकार का किया है, हम लोग तो हमेशा से बोलते रहते हैं कि भैया ये लोग जो है ओछी राजनीति करते हैं, झूठा राष्ट्रवाद का नारा देते हैं। आप इनके राष्ट्रवाद के नारे को इसी से समझ सकते हैं कि पठानकोट में एयरफोर्स के दायरे में घुस करके आतंकी हमला होता है और उसके जांच में पाकिस्तान की सबसे बड़ी आतंकी संस्था यहां भारत आ जाती है और उसको आने की भारत सरकार स्वीकृति दे देती है। इन्हीं की पूर्व की सरकारों में पहले भी संसद में हमला हो चुका है। इन्हीं की पूर्व की सरकारों ने बड़े आतंकी को इस देश से के कारागार से, जो कांग्रेस के शासन ने बड़े मुश्किल से उनको पकड़ा था, अपने ले जाकर के छोड़ कर आए हैं। इतिहास है और साक्ष्य के साथ है, जो चीजें कभी मिटती नहीं। आप आज की सरकार की बात करें तो कितना देश के सुरक्षा को लेकर के आज की सरकार सबल है, आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि इन लोगों ने भारतीय सेना तक को ठिका मजदूर बनाने का प्रयास कर दिया। ये जो आप सुन रहे हैं कि भारत में 4 साल का सैनिक होगा, अग्निवीर, अब आप समझिए कि हम लोग खुद सोल्जर रहे हैं। हम लोग को मालूम है कि एक रियल सोल्जर तैयार होने में कम से कम 5 से 6 साल लगते हैं। जब वो ट्रेनिंग खत्म करने के बाद पहली पोस्टिंग जाता है तो वहाँ पहली पोस्टिंग में उसको ये समझाया जाता है, बताया जाता है कि आपको कैसे ड्यूटी करना है, किस तरीके से आपको कब किस परिस्थिति में क्या एक्शन लेना है। जब तक वो ये समझ पाएगा तब तक उसका 4 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा और आप उसको छोड़ देंगे बाहर घूमने के लिए। फिर नया रिक्रूट वहां जाएगा। तो आप इसी से अनुमान लगा लीजिए कि वैसे लोगों के हाथ में जब देश की सुरक्षा व्यवस्था होगी क्या होगा। आप दूर मत जाइए, अपने झारखंड में देख लीजिए। पूर्व की रपर जी की सरकार ने यहाँ झारखंड पुलिस में ठिका बहाली कर दी है और झारखंड पुलिस में आज जो हमारे और आपके जैसे लोग त्राहिमाम हैं कि ट्रैफिक चेक के नाम पर, चूंकि जो सिपाही खड़ा है वहां पर उसको ठिका बहाली में बहाल कर दिया गया, उसने ट्रेनिंग नहीं किया है, उससे दूसरी कोई ड्यूटी ले नहीं सकते हैं, उसको खड़ा कर दिया जाता है ट्रैफिक चेक के नाम पर और वो आदमी पूरे शहर को परेशान, पूरे राज्य को परेशान कर रखा है। तो हम समझते हैं कि ये लोग ना कल देश के प्रति संजीदा थे, ना आज देश के प्रति संजीदा हैं। इन लोगों ने सीधा सीधी पाठशाला में पढ़ाई किया है कि भैया लोगों को भ्रमित करो, लोगों के भावना और सेंटीमेंट से खेलो
ऐसी ऐसी बातों का प्रयोग करो जो बातें लोगों के हृदय को छूती हैं, और उन बातों को आधार बना करके वोट वसूलो, सत्ता चलाओ, बाकी दुनिया जाए भाड़ में, किसी को इनको क्या लेना देना है। और उसी का जीवंत उदाहरण है। अगर थोड़ी भी संजीदगी होती भारतीय जनता पार्टी में, थोड़ा भी इनके अंदर नैतिकता होता, तो आज सुबह से अभी तक में उस सांसद साहब से 10 बार पूछताछ हो गया होता कि आप सोच सकते हैं कि जब वो अपने साथ स्मोक केन लेकर के जा सकता है, स्मोक केन का प्रयोग कर सकता है, तो कल कोई और भी विस्फोटक होता लेकर के चला गया होता और इस देश के पता नहीं कितने हमारे माननीय सांसदों का आज जान चला गया होता और पूरे विश्व में हमारा थूथू हो रहा। थूथू तो अभी भी हो रहा है। सुरक्षा में चूक मानते हैं भैया, जब चौकीदार ही गलत हो जाएगा तो आप क्या कहेंगे। माने अब हम तो आपको बता रहे हैं, पूरा देश जान रहा है, पूरे देश के सामने आ गया है मामला कि इनका सांसद है जो दूसरे टर्म का सांसद है, और ऐसा नहीं है कि किसी को सांसद बना दिया है, वो इनके युवा मोर्चा का कर्नाटक का अध्यक्ष रहा है, और वो व्यक्ति जो 2 टर्म से सांसद है वो अनुशंसा करता है इनका गेट पास बनाने का, और उस व्यक्ति से आज तक एक पूछताछ नहीं हुई कि क्यों आप मने किस आधार पर आपने अनुशंसा किया और आपके अनुशंसा पर इसका गेट पास बना और ये भीतर तक चला गया। उनका जो विरोध का तरीका है, ये विरोध का तरीका निंदनीय है, इससे पूरे देश का सर नीचा हुआ है। और ऐसा विरोध अगर होता है तो ये विरोध वास्तव में बहुत गलत तरीका है। भारत में उसमें एक बच्ची ने बोला है अपने केन बम को जलाने से पहले कि नहीं नहीं, हम उग्रवादी नहीं हैं, हम बेरोजगार हैं और हमारे आवाज़ को दबा दिया जा रहा है, हम अपना आवाज़ को बुलंद करने के लिए यहाँ तक आए हैं और ये हरकत कर रहे हैं। तो आवाज़ को बुलंद करने का तरीका और भी हो सकता था। इस तरीके से देश की प्रतिष्ठा धूमिल हुई है और ये तरीका ठीक नहीं है। और साथ साथ आपके माध्यम से हम कहना भी चाहेंगे सरकार में बैठे लोगों को कि देश के युवाओं की आवाज़ को दबाना ठीक नहीं है। इस तरीके से अगर लोगों के मन में आक्रोश पैदा होगा तो ये भारत के सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है बातें। और ये पढ़े लिखे लोग अगर इस तरीके की हरकत कर रहे हैं तो ये बहुत चिंतनीय बात है, इस पर पूरे देश को चिंता करना चाहिए। थैंक यू सर। तो देखा आपने, एक बहुत ही प्रखर होकर, बहुत ही विवेक से दुबे जी ने अपनी बात को कही है और सुरक्षा को लेकर भी प्रश्न उठाए, सरकार की नीयत को लेकर भी प्रश्न उठाए कि अगर सरकार की नीयत साफ होती तो जो भाजपा सांसद ने इनके जो दर्शक दीर्घा में जाने का पास को रिकमेंड किया था, उनसे पूछताछ क्यों नहीं, उन्हें आरोपी क्यों नहीं बनाया गया। हम फिर मिलेंगे एक नए शख्सियत के साथ। मैं विनोद सिंह।